अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले हदीस मुबारका और झूठ बोलना मुनाफिक की निशानी है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग MCQ सीरीज़ को शुरू करने वाले हैं और नेक्स्ट इसी तरह की कुछ वीडियोस को अपलोड किया जाएगा। तो आए आज का पहला वीडियो शुरू करते हैं। सवाल है, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लेंथ, मैस, चार्ज। कह रहा है इनमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती। तो आपने याद रखना है वो क्वांटिटी यहाँ पे है आपके पास चार्ज। अब आपको पता होना चाहिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट है जिसकी मदद से आप ये डिसाइड करते हो कि आया कि ऑब्जेक्ट आपके पास रेस्ट में है या मोशन में। फॉर एग्जांपल, आप सड़क पे खड़े एक कार को ऑब्जर्व कर रहे हो और कार क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो यहाँ पे जो रोड है वो आपके पास क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। अब चार्ज आपके पास कैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, इसको हम लोग देख लेते हैं। पहली बात आपने याद रखना है, जो चार्ज है वो आपके पास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी से मुराद ये है, ये आपके पास एक नेचुरल प्रॉपर्टी है और ये लोकेशन, ऑब्जर्वर और फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती। इसके अलावा जितनी भी कंडीशंस होंगी ये उन पे भी डिपेंड नहीं करेगी, यानी कि उनके चेंज होने से इसके अंदर कोई चेंज वगैरह नहीं आएगा। मिसाल दे रहा है, आपको कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन है, उसका चार्ज आपके पास है -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। आप रेस्ट में हो, आप मूव कर रहे हो, आप ट्रेन में हो, आप बस में हो, आप एरोप्लेन में हो, आप कहीं पे भी हो, इस चार्ज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल की खुद की प्रॉपर्टी है। क्लियर है? बात नंबर 2, कह रहा है चार्ज इज प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल इटसेल्फ। अब कह रहा है जो चार्ज है वो पार्टिकल की अपनी प्रॉपर्टी है, ऑब्जर्वर से उसका कोई लेन देन नहीं है। आप प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको समझा रहा है। कह रहा है मिसाल के तौर पे आपके पास एक रेड बॉल है, एक ऑब्जर्वर ए है जो कि बाल के करीब खड़ा है और रेस्ट पे है, और दूसरा ऑब्जर्वर दूर से चलता हुआ बाल की तरफ आ रहा है। अब आपको पता है कि दोनों ऑब्जर्वर को जो बाल है वो सुर्ख ही नजर आएगी। ऐसा नहीं होगा कि जो दूर से चलता हुआ आदमी आ रहा है उसको बाल का कोई और कलर नजर आए। ठीक है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो भी उसका कलर है। आप चाहे रेस्ट पे हो, चाहे 1000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलते हुए आ रहे हो, आपको जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो क्या है, जितना उसके ऊपर चार्ज है वही नजर आएगा। अलबत्ता ये जरूर हो सकता है कि पोजीशन और स्पीड जो इलेक्ट्रॉन की है वो दोनों ऑब्जर्वर को क्या पता अलग अलग नजर आए। क्लियर है? तीसरा पॉइंट है, कहता है चार्ज इज लोरेंट्स इनवेरिएंट। अब इसका मतलब ये है कि तमाम इनर्शियल फ्रेम के अंदर जो आपके पास चार्ज है वो क्या रहेगा, आपके पास सेम रहेगा। अब सवाल आपसे वो ये पूछ रहा है, कह रहा है क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस के चेंज करने से तमाम क्वांटिटीज आपके पास सेम रहेंगी। आइए देख लेते हैं। कह रहे जैसे ही आप लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करोगे तो स्पेस, टाइम के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आपके पास चेंज हो जाएंगे। अब स्पेस और टाइम के कोऑर्डिनेट चेंज होंगे तो इससे ना ही चार्ज पैदा होगा और ना ही चार्ज डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है, जब चार्ज ना ही पैदा होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा तो चार्ज आपके पास क्या है, वो एज इट इज सेम का सेम रहेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट कह रहा है कौन कौन सी चीजों में चेंज आएगा। पोजीशन चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी, मोमेंटम चेंज होगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स भी आपके पास चेंज होंगी। अब ये फील्ड्स कैसे चेंज होंगी इसको भी नीचे एक मिसाल से समझाया हुआ है। कह रहा है फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रोटॉन है जो कि आपके पास रेस्ट पे है, एक ऑब्जर्वर ए उसको ऑब्जर्व कर रहा है और वो ऑब्जर्वर भी क्या है, आपके पास रेस्ट पे है। अब जो ऑब्जर्वर रेस्ट पे है इसकी वजह से प्रोटॉन क्या पैदा करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। फिर दूसरा ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, वो प्रोटॉन के रिलेटिव क्या करता है, मूव करना शुरू करता है। इसकी वजह से ये दूसरा ऑब्जर्वर है, इसको उसके ऊपर जो प्रोटॉन है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नजर आएगी और मैग्नेटिक फील्ड भी नजर आएगी। अब यहाँ पे आपने ये चीज नोट की कि कैसे ऑब्जर्वर के मोशन से आपके पास क्या हो रहा है, फील्ड के अंदर चेंज आ रहा है। यानी कि ये जो आपके पास
यहाँ पे फील्ड है ये ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है कि यानी कि जैसे ही ऑब्जर्वर खुद की पोजीशन को चेंज करेगा तो आपके पास फील्ड के अंदर चेंज आएगा। लेकिन फिर यहाँ पे आपने वो बात याद रखनी है कि ऑब्जर्वर जैसे मर्जी मूव करता रहे, यहाँ पे जो प्रोटॉन का चार्ज होगा उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपके पास एज इट इज +1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम रहेगा। क्लियर है? तो जो इसका रिजल्ट है वो ये है कि जो आपके पास चार्ज है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ऑब्जर्वर जैसे मर्जी मूव करता रहे, चार्ज के ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो, मजीद इसको आप लोग देख लें।